ज़ेन ये राइटर्स ब्लॉक को भी मज़ेदार बना देती है। लेट मी एक्सप्लेन। मेरा जो राइटिंग का प्रोसेस है, कैरेक्टर्स, स्टोरीज, पोएट्रीज, इट इन्वॉल्व्स ज़ेन, which is watching your mind, watching your ideas and where they come from, watching how your ideas move, watching yourself and watching your body. For me, being aware of your entire being is fun. Now, being शब्द काफी गहरा है. It is so complicated that लोगों ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. Mind, body, spirit. And मेरे एक्सपीरियंस में being is a single unit which is made up of a collection of rhythm. Your being is similar to music. जब भी कोई सिग्निफिकेंट आइडिया हिट नहीं करता तब भी इनफाइनाइट चीजें हो रही होती हैं इस बीइंग में जो मेरे प्रोसेस को फन बना देती हैं. नाउ विजुअलाइज दिस इन योर माइंड. आइडिया का होना और आइडिया का ना होना, बोथ ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज आर कॉज्ड बाय इनविजिबल वेव लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको मैं रिदम बुलाता हूँ. एक रिदम दूसरे रिदम को मूव कर रही होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस एक पॉसिबिलिटी का जन्म होता है. तो जब आइडियाज नहीं आ रहे होते तब भी वो रिदम्स एग्जिस्ट करती हैं एंड देन आई ट्राई टू प्ले विद इट, मूव इट एंड सी व्हाट हैपेंस. मैं बहुत ही केयरफुली अपने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ. आई हैव टू प्ले. आई कैनॉट बी सीरियस. बाय थोड़ी देर में पता चलेगा आपको. आई बिलीव दैट द आर्ट ऑफ राइटिंग ये अभी भी अपने ट्रू पॉसिबिलिटी पे नहीं पहुंची है. द आर्ट ऑफ राइटिंग इज मेडिटेशन जो मुझे मेरे ट्रुथ तक ले जा सकती है, बट ये ट्रेडिशनल मेडिटेशन से एकदम अलग है. नाउ दिस प्रेजेंट मोमेंट ट्रेडिशनल मेडिटेशन में यही है जो है, बट द आर्ट ऑफ राइटिंग ये कॉन्स्टेंटली मूव हो रही होती है. कभी प्रेजेंट ही है जो है, बट कभी फ्यूचर तो कभी पास्ट. When I'm watching myself while writing, I see that ideas मेरे field of vision में आते हैं. कोई और चीज है जो ऑपरेट कर रही होती है एंड आज तक मैं समझ नहीं पाया वो है क्या. ये आइडियाज जब मूव हो रहे हैं देन कुछ तो है जो इन्हें मूव कर रहा है. एंड ये आइडियाज बने बनाए नहीं रखे हैं. वो जो भी चीज है वो इन्हें शेप देती है एंड देन उसे मूव करती है. वो जो भी है वो हाईली इंटेलिजेंट है एंड आई जस्ट नो इट. आई वांट टू सी इट एंड एज एन आर्टिस्ट आई हैव टू डांस विद इट. These ideas they are in the form of an image. कभी कभी मुझे साउंड सुनाई देता है in my mind and sometimes it's just an action. ये सब उस आइडिया के फॉर्म्स हैं एंड ऐसा हो सकता है कि उसका कभी कोई फॉर्म ना रहा हो, बट उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है ताकि मैं उन्हें देख सकूं, बिकॉज मैं उन्हीं चीज को देख सकता हूं जिसका कोई फॉर्म है. उसे नहीं देख सकता जिसका फॉर्म नहीं है. इसमें क्या हो रहा है? We are dependent on something which is coming from within us. इसका सोर्स कुछ एक्सटर्नल हो सकता है, but in this moment it is internal. Just for this video मैं इसे एक नाम दे देता हूँ, intrinsic way of writing. But जब हमें वो आइडिया के फॉर्म्स नहीं दिखते, इसी को लोग राइटर्स ब्लॉक कहते हैं. And I was watching my being and the small shift in the being and I was having fun. I saw why those ideas are not coming. Now there are many reasons for this, but in this video I will just talk about one reason. Mental or physical blockages, fear, anger, sadness. I'm just watching and I realized that ये सारे इमोशंस बस रिदम्स हैं, they flow. Even the act of thinking is a rhythm. I'm not thinking, I'm just reacting to the rhythm. When I react, I feel like I am the rhythm. But only when I watch, I see that I am just reacting.
जैसे ही आइडियाज आते हैं मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, जल्दी से इन्हें नोट करना है। माई मूवमेंट्स, इनका जो पेस है वो फास्ट हो जाता है। माई ब्रेथ ये बदल जाती है। आई एम वॉचिंग एंड समटाइम्स आई प्ले। What will happen if I don't react at all? Something wonderful happens. When I react immediately, I engage with the ideas जो surface level पे हैं, and ये हमेशा अच्छे नहीं होते. But when I react, I am engaging with it. I am dancing with it. This act of dancing, this engagement is taking space. This is taking energy. तो समुद्र के गहराई में जो आइडियाज छुपे हैं वो नहीं आ पाते। बट इफ आई डोंट रिएक्ट, आई डोंट एंगेज विद इट, देन इट कम्स। सरफेस पे जो आइडियाज हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं, एंड उनके साथ साथ जो आइडियाज नीचे छुपे हैं वो भी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। एंड देन इट बिकम्स इवन मोर फन। That's why I don't like to be serious when I am writing. Seriousness की एक अलग rhythm है, and when I react to that rhythm, I am rushing, I am in a hurry, and when I am in a hurry, I am engaging with those ideas of the surface. I have to play, I have to be absolutely innocent. I have to watch, and when I watch, I see that मेरा जो being है वो naturally दूसरी रिदम्स को एक्सेप्ट नहीं करता। इट्स एज इफ माई बॉडी नेचुरली वॉन्ट्स मी टू वॉच दिस रिदम एंड लेट इट फ्लो। वो जैसे ही आया है वैसे ही बह के चला जाएगा। बट आई वॉन्ट टू प्ले, आई डोंट वॉन्ट टू सेटल विद जस्ट वन वे ऑफ राइटिंग। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एंड आई वॉन्ट टू गो इवन डीपर। सो आई वॉच, एंड एज आई एम वॉचिंग एंड एज आई एम प्लेइंग, समथिंग केम टू मी। एक दूसरी टेक्निक जो इंट्रिंसिक से एकदम ऑपोजिट है। एंड व्हेन द आइडियाज वर नॉट कमिंग, आई टेस्टेड इट टू सी इफ इट वर्क्स और नॉट, एंड फॉर मी इट वर्कड। सो व्हाट आई डिड वाज आई concentrated on any object which was around me. What happens is when you are looking at something, you are actually not looking at it. When you are looking at a tree, you are looking at the word tree, and you are looking at the concept which was taught to you in school, but you are simply not looking at the tree. This is where writing as a meditation is different than the traditional meditation. In traditional meditation, you are watching, you are not watching the concept. But now, in writing, you can take advantage of your inability to watch. This is actually very simple. Writer's block में words दिखाई नहीं देते, आ ही नहीं रहे होते, तो हमें एक situation cause करनी है जिससे words आने लग जाएं. And when you concentrate on an external object, when you look at it, your body's natural reaction is to create words. Meditation में इसे एक limitation consider किया जाता है, which is true. But writing as a meditation is different. Here I can use these limitations to grow beyond these limitations. And this is extrinsic way of writing. हम उस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं जो बाहर है. This is like a chain reaction. You externally create a situation, your body reacts. Words are created, another reaction happens, and धीरे धीरे ideas आने शुरू हो जाते हैं. And this technique is exactly opposite. इसमें मुझे कई बार बैठना भी पड़ता है. In fact, most of my ideas come when I'm lying down and my stomach is touching the surface. Now there is something mysterious about this region, stomach, जो मुझे नहीं पता as of now. I have experimented with different positions. कौन सी एक आइडियल पोजीशन है जिसमें आइडियाज इजीली फ्लो करते हैं? स्टैंडिंग, वॉकिंग, सिटिंग, एंड फॉर मी दिस इज द आइडियल पोजीशन. आई हैव टू वॉच एंड डिस्कवर व्हाई. एट लास्ट आई वांट टू से कि
जितनी भी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात की गई है उसमें से कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं। ऐसा बोल दिया तो बस ऐसा ही है। राइटिंग इज ऑलवेज मूविंग एंड ऑलवेज इवॉल्विंग, वी जस्ट हैव टू वॉच। किसी भी चीज को कॉन्सेप्ट की तरह रटना नहीं है, बस देखना है एंड सुनना है, एंड इट विल रिवील इट्स सीक्रेट्स। नमस्कारम।